भगवान के दर्शन किए वो साधारण है। साधारण दर्शन से शांति मिलती नहीं, क्योंकि अपन मंदिर में दर्शन जाते हैं कि जल चढ़ा रहे हैं, भाव उत्पन्न हो गया कि गर्म पानी रखा हुआ है, चलो भगवान को जल तो चढ़ाई चलते हैं ना, क्योंकि ड्यूटी है, ड्यूटी करनी है। किला शक्ति धर स्वधामना अन्यास्त्र चरण स्वर्ण त्वगादिना प्राणानाम नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। कि मानव शरीर में ईश्वर विराजता न होए तो मानव बोल सकता नहीं। प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा का विराजे हुए हैं, अंदर विराजे हुए प्रभु। मनुष्य को बोलने की शक्ति भी वो प्रभु ही देते हैं। अपन तुम कथा भी सुनते हो, कथा शांति से सुनते हो, तुमको सुनने की शक्ति भी वो परमात्मा ही देते हैं, बोलने की शक्ति भी वही देते हैं, क्योंकि अंदर विराजे हुए भगवान सुनने की शक्ति देते हैं, बैठने की शक्ति देते हैं। बहुत इंद्रियों को शक्ति देने वाले ईश्वरी हैं। जो भगवान मंदिर में विराजते हैं वह परमात्मा प्रभु प्रत्येक मानव शरीर में रहकर मन बुद्धि और इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक के अंदर चैतन्य रूप प्रभु विराजे हुए हैं। विराजे हुए ईश्वर को भगवान की कृपा से ही सनातन धर्म तो यहाँ तक कहता है कि जड़ वस्तु में भी ईश्वर है। ज्ञानी महापुरुष जड़ पदार्थ में परमात्मा की सत्ता का अनुभव करते हैं। कितने ही लोग समझते हैं कि ईश्वर तो ऊपर बैठा है, परंतु यह मान्यता ठीक नहीं। भाव ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक जीव में ईश्वर बैठा हुआ है। भगवान तुमको देखता है, परंतु तुम परमात्मा के दर्शन नहीं करते। प्रत्येक जड़ वस्तु में भी परमात्मा विराजे हुए हैं। वैष्णव प्रातः काल उठने के बाद और धरती माता का वंदन करते हैं, उसके बाद में धरती माता पर पग रखते हैं। वैष्णव प्रातः काल उठने के बाद धरती माता का वंदन करें, धरती माँ की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमाक्ष में। कि धरती माता, मुझे तुम्हारे ऊपर पग रखने में बहुत संकोच होता है। तुम तो मेरे भगवान की शक्ति हो। भगवान श्री नारायण ये भूदेवी अर्थात धरती माता के पति हैं। श्री नारायण त्रिपति कहलाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री नारायण भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी के पति हैं। इससे वैष्णव कहते हैं कि धरती माता हमारी माता है। शरीर पर पग रखने से पहले जो सनातनी वैष्णवी है, वैष्णव धरती की वंदना करते हैं। कोई लौकिक दृष्टि रखने वाला हो तो ऐसा मानेगा कि इस पत्थर और भूमि को मैं प्रणाम क्यों करूं,
क्योंकि ये कलयुग है, बल्कि हमारे धर्म शास्त्र पुराण सदा से ज्ञान देते हुए आ रहे हैं। राम जी यही तो ज्ञान दे रहे हैं कि जब प्रातः काल उठे तो उठ के धरती माता को प्रणाम करें, क्योंकि ये जगत जननी है, इसके आधार पर सब टिके हुए हैं, ये सबका धारण पोषण करती है। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु वही माता। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु वही माता। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की। आत्मनं प्रतिकूलानि परस्य परेशान समाचरेता, कि भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना ये तो भक्ति की एक प्रतिक्रिया मात्र है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जागता है। ईश्वर सब में है, जो ऐसा भाव रखे। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति का भाव जागता है। ईश्वर सब में है, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें सबको ईश्वर दिखते हैं। जो ऐसा अनुभव करता है उसको कभी पाप नहीं लगता, उसका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में बनता है। ये अतिशय शुद्ध व्यवहार है, और यह तो भक्ति है जिस व्यवहार में दंभ अभिमान है, कपट है, वह व्यवहार शुद्ध नहीं है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं उसे भक्ति में आनंद आता नहीं। मानव भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं वह मंदिर में भक्ति कर नहीं सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वह जहाँ बैठा है वहीं भक्ति कर सकता है, और वहीं उसका मंदिर है। व्यवहार और भक्ति में बहुत अंतर नहीं कि अमुक समय व्यवहार का और अमुक समय भक्ति का है, ऐसा विभाजन नहीं है। रास्ते में चलते चलते भी भक्ति की जा सकती है, दुकान में बैठे बैठे भी भक्ति की जा सकती है। जो भी कार्य कर रहे हैं वहां से भी भक्ति की जा सकती है, और सर्वकाल सर्व स्थल पर सतत भक्ति कर सकते हैं। बहुत से लौकिक कार्यों से विश्राम लेने के बाद जो भी समय मिलता है उसमें भक्ति करना मर्यादा भक्ति कही जाती है। मर्यादा भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग होते हैं। जो मर्यादा भक्ति है उसमें व्यवहार और भक्ति अलग अलग होती है, परंतु पुष्ट भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। भक्त बाजार में भी किसी कार्य से जाए तो उसमें भी भक्ति का भाव है। उसका ऐसा भाव है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए, अरे भाव है भक्ति की पहचान, सेवा श्रद्धा आत्म ज्ञान भाव के भूखे है भगवान। भाव है भक्ति की पहचान, सेवा श्रद्धा आत्म ज्ञान भाव के सेवा भगवान मूर्ति को मेरे।
हर भाव होके है भगवान अरे दुर्योधन की छोटी मिठाई आए विदुर गली दुराई करके ब्रह्मा से मांग लिया वरदान उसने तब करके ब्रह्मा से मांग लिया वरदान अरे दिवस ना बाहर भीतर धन मरुना दिवस ना बाहर भीतर कभी मरुना नर नारायण देव मुझका चलना मुझ पर कृपाण नर नारायण देव मुझका चलना मुझ पर अरे कह करे वस्तु ब्रह्मा जी कर गए अपने लोक प्रस्थान वस्तु ब्रह्मा जी कर गए अपने धाम प्रस्थान अरे बापू उसके बेटे ने नहीं माना उसको दुनिया का भगवान भक्त प्रहलाद ने नहीं माना रे देखो हिरना कुछ भगवान बेटे ने नहीं माना उसको दुनिया का भगवान अरे हरे बापू बेटा में खींचा हरे बापू बेटा पुत्र को होली में जलवायो बताया सेवा श्रद्धा बोलो रामचंद्र भगवान की जय श्री सीताराम। अब मैं आपको आदि कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज की थोड़ा वर्णन है वो आज आपको सुनाऊंगा और कल से भगवान शिव की महिमा का वर्णन, क्योंकि रामायण के प्रधान आचार्य भगवान शंकर ही हैं। रामायण अति दिव्य ग्रंथ है। रामायण की कथा करुण रस प्रधान है। इसके बाल कांड के सिवा सब कांडों में करुणा है। रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी ने विचार किया कि ये तो करुण रस भंडार है, ये तो करुण रस भंडार ग्रंथ है, अतः आनंद रामायण की रचना की जाए। आनंद रामायण के करुण प्रसंगों का वर्णन नहीं किया गया है। भागवत की रचना गंगा किनारे हुई है और रामायण की रचना तमसा के किनारे हुई है। रामायण आदि काव्य है और वाल्मीकि ऋषि आदि कवि हैं। वाल्मीकि जी ऋषि की कथा अर्थात राम नाम दिव्य महिमा वाल्मीकि ऋषि ने स्वयं श्री रामचंद्र जी से कहा है कि तुम्हारे राम नाम की दिव्य महिमा। वाल्मीकि ऋषि आपके राम नाम की महिमा मैं जानता हूँ। मैं तो राम नाम का भी बोले ठीक ठीक जप नहीं करता था, मैं मरा मरा बोलता था, फिर भी नाम जप के प्रताप से मैं महर्षि हुआ, आदि कवि हुआ। राम नाम का जप करने से ही मुझे सिद्धि मिली। दान देना सरल है, बहुत पुस्तकें बांटना भी सरल है,
मैं अधिक तो क्या कहूँ, ध्यान करना भी थोड़ा सरल है, कथा करनी भी सरल है, कथा करवानी भी सरल है, परंतु सबसे कठिन क्या है, शांति से बैठकर और प्रभु नाम जप करना बहुत कठिन है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, परंतु शांति से बैठ करके और परमात्मा का जप नहीं कर पाता। मनुष्य को अनेक जन्मों के जो पाप की आदत लगी है, मनुष्य पुण्य करता है और पाप भी चालू रखता है। बहुत की पाप छोड़ने की इच्छा होती है, परंतु छोड़ नहीं पाते, पाप छूटता नहीं। महाभारत में एक स्थान पर दुर्योधन ने कहा है कि मेरे अंदर कोई बैठा है, वही पाप कराता है, वह कौन है इसकी मुझे खबर नहीं पड़ती। दुर्योधन के अधिक मूर्ख था, वह जानता था कि मैं पाप करता हूँ, मैं पांडवों के साथ बहुत अन्याय करता हूँ, फिर भी वह पाप छोड़ नहीं सकता था। कि जाना में धर्म न च में प्रवृत्ति है, जाना में धर्म न च में निवृत्ति है, केनापि देवनाम अस्तिस्ते नम यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को मैं जानता हूँ, परंतु धर्मानुकूल पवित्र जीवन व्यतीत करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं धर्म को पहचानता हूँ, परंतु मैं पाप छोड़ नहीं सकता। मेरे अंदर कोई बेटा है, ये वह सब कराता है, भगवान पाप कराता है। महाभारत के टीकाकारों को इस श्लोकार्थ करने में बहुत कष्ट होता था। मेरे अंदर कोई देव बैठा है, वह पाप पुण्य कराता है। दुर्योधन इस प्रकार बोलता था। क्या इसका ऐसा अर्थ परमात्मा पाप पुण्य कराता है? मेरे हाथ से जो अच्छा काम हुआ वे प्रभु ने कराया, और जो खराब काम हुआ वह मैंने किया। सदैव ऐसा ही मानना चाहिए। परमात्मा कोई खराब काम कराने की प्रेरणा नहीं देते हैं, क्योंकि पाप मनुष्य अपने द्वारा करता है और दोष परमात्मा को देता है कि प्रभु ने किया। टीकाकारों ने इसका अर्थ किया है कि अंदर रहने वाला कोई देव पाप कराता है। इसका मानव में आरूढ़ और अनेक जन्मों के संस्कार पाप कराते हैं। पाप के संस्कार एक दो जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के हैं। पाप के संस्कार मनुष्य की इच्छा न होते हुए भी पाप कराते हैं। और प्रभु के नाम का खूब जप करोगे तो पाप के संस्कार आपके अंदर से छूट जाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान जय हो, जय हो। स्थान थी तनने शुद्ध था कि बिना जप के आपको पापों का नाश करने के लिए प्रभु सुमरन तो करना ही पड़ेगा। बिना जप के पाप और वासना छूटती नहीं। पुराने संस्कारों को नष्ट करने का साधन जप है और मन स्थिर होता नहीं, इसलिए मैं जप नहीं करता, ये अज्ञान है। जप करो भले ही मन दूसरी जगह टके, सतत जप करोगे तो एक दिन आपका मन अवश्य टिकेगा। मन पानी की तरह है, पानी जिस तरह नीचे की तरफ बहता है उसी प्रकार मन भी संसार के विषयों में फंसकर और पतन के मार्ग पर जाता है।
अन्यत्र संग मिलने पर जल ऊंचा चढ़ता है, इसी प्रकार मन को नाम जप का संग मिले तो वह ऊर्ध्वगामी बनता है और प्रभु के चरणों में पहुंचता है। इसलिए सदा राम जी के नाम का सुमरन हर सांस पर करते रहना चाहिए। निश्चय करो कि अब मुझे पुरुष बनना नहीं, स्त्री बनना नहीं और नया जन्म लेना नहीं और परमात्मा के चरणों में पहुंचना है। जन्म मरण के त्रास से छूटने के लिए नित्य 21,000 त्रास से छूटने के लिए नित्य 21,000 नाम जपे नियम पूर्वक करो। पूरे दिन में मनुष्य के 21,000 श्वास 600 श्वास आते हैं और जाते हैं। जो अपनी श्वास गति है वो कितनी है? 21,600। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम सुमरते रहना चाहिए। राम नाम के जब से वाल्मीकि जी को परमात्मा श्री रामचंद्र जी के साक्षात्कार दर्शन प्राप्त हुए। पूर्वाश्रम में वाल्मीकि जी कुसंग से बिगड़े थे, ब्राह्मण होने पर भी वे अनेक जीवों की हिंसाएं करते थे। हिंसा करके और अपने कुटुंब का पालन करते थे। एक बार सप्त ऋषि जंगल से जा रहे थे। वाल्मीकि जी ने की नजर उन ऋषियों पर पड़ी। साथियों को आज्ञा दी कि जाओ और इन ऋषियों को पकड़ लो। सप्त ऋषियों ने वाल्मीकि जी से कहा कि भाई पकड़ तो रहा है, तू ब्राह्मण है, ऐसा पाप क्यों कर रहा है? वाल्मीकि जी ने कहा कि पाप न करूं तो अपने कुटुंब का पोषण किस प्रकार करूं? सप्तऋषियों ने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा कि घर के लोग भूखे हैं, इसलिए मुझे पाप करके ही मैं कुटुंब को खिलाता हूँ। सप्तऋषियों ने कहा कि हमारे पास जो कुछ है वो सब हम तुमको देने को तैयार हैं। तुमको लूटने की जरूरत नहीं है, परंतु एक बार घर जा करके अपने घर वालों से सिर्फ इतना पूछ लो कि मैं जिनके लिए तुम पाप करता है फल मांगिना, कि पाप तो सब पाप करने वाले के ही माथे होता है। स्वयं का किया हुआ स्वयं को ही भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान ईश्वर चीरा का, जो जस कर सो फल जो जस कर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
जय हो। तो इसलिए कहा कि स्वयं का पाप स्वयं को ही भोगना पड़ता है। सुख में सभी साथ देते हैं, सजा में कोई साथ देता नहीं। अंत काल में जीव अकेला ही जाता है। वाल्मीकि को बहुत पश्चाताप हुआ कि जिनके लिए मैं जो पाप कर रहा था आज वो सब दूर हैं और पाप का अकेला मैं भागी हूँ। बड़ा दुखित होकर के और सप्त ऋषियों के पास आते हैं और ऋषियों से कहते हैं, सप्त ऋषियों, वाल्मीकि को बहुत पश्चाताप हुआ। वे सप्त ऋषियों की शरण में गए। सप्त ऋषियों ने विचार किया कि अब इससे क्या कहा जाए, इसके लिए राम नाम जप ही उत्तम है। ऋषियों ने वाल्मीकि जी से कहा कि तू ऐसा कर, राम नाम का जप कर। वाल्मीकि जी ने पूछा कि कब तक मुझे जप करना है। ऋषियों ने कहा कि ये क्या जप करेगा। तो उन्होंने कहा कि जब तक शरीर के ऊपर दीमक चढ़ जावे तब तक तुझे राम नाम का जप करना है। वाल्मीकि जी राम नाम का जप करने बैठे, परंतु अति से पाप किया था, इससे राम नाम उनके मुख से निकलता नहीं था और वो राम नाम की जगह मरा मरा जपते थे। जब अति से जप न हो तब तक जीवन सुधरता नहीं। परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं। नाम जप से परमात्मा की भक्ति होती है। परमात्मा के नाम का जप जीव करे तो जीव सुधरे, परंतु जीव से जप होता नहीं। जीव टक टक बहुत करती थी, व्यर्थ भाषण करती थी, परंतु प्रभु का नाम जप करती नहीं और जप करने में इसके बोझ लगता है। मानव जीवन से जप करता नहीं और पाप करता रहता है तो परमात्मा को अर्पण किए बिना कोई कुछ खाए तो उससे जीव बिगड़ती है। परमात्मा को अगर अर्पण करके पानी भी पीता है तो जीव बिगड़ती नहीं। जगत की निंदा करने से जीव बिगड़ती है। वाल्मीकि जी ने बहुत पाप किया था, इसलिए उन्हें राम राम के अक्षर उनके मुख से निकलते नहीं। वे तो मरा मरा कहते थे, लेकिन मरा मरा जपते उन्होंने अति समय तक किया। वाल्मीकि जी उसमें अति से तन्मय हो गए और शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई, क्योंकि मरा मरा 3 दफे मरा मरा बोलने पर 2 दफे राम राम शब्द बनता है। इसलिए उनके पाप की वजह से उनको काफी वर्षों जप करना पड़ा। और राम नाम में ऐसी शक्ति है कि प्रारब्ध का भी नाश करती है। वेदांतों में ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ज्ञान प्राप्त हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए तो भी ज्ञानी पुरुषों को प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। प्रारब्धम बलवतरम खलु विद्या भोगे न तक्षय सम्यक् ज्ञान भूता स्नेनम विलय प्राप्त सचितागामिना। कि परमात्मा के दर्शन करने के बाद भी ज्ञानी को प्रारब्ध भोगना पड़ता है, उसके प्रारब्ध का विनाश होता नहीं। ज्ञान से संचित निर्माण कर्मों का नाश होता है, परंतु प्रारब्ध का नाश नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान से प्रारब्ध बढ़ा है। बड़े बड़े संतों के जीवन में दुखों के अनेक प्रसंग आते हैं और उन महापुरुषों ने कहा है कि शरीर महापुरुष दुख सुख सहन करते हुए परमात्मा का स्मरण करते हैं। प्रारब्ध इसलिए ज्ञान से प्रारब्ध श्रेष्ठ है, परंतु प्रारब्ध का नाश परमात्मा के नाम से होता है, इसलिए प्रारब्ध से भी परमात्मा का नाम श्रेष्ठ है। मेटत कठिन कुआं कबाल के, विधाता के कपाल में जो लिखा है, विधाता ने जो लिख दिया उसका भी अति से जब से धीरे धीरे क्षय होता है।
साधारण जप से प्रारब्ध का अक्षय नहीं होता। रोज 2-4 माला जप करो, इससे किसी प्रारब्ध का अक्षय नहीं होता। अति से जप करने से विधाता का लिखा भी मिट जाता है। पराये अन्न का त्याग जहाँ तक बने किसी का खावे नहीं। जब अंत काल में भी उसको कोई महारोग नहीं होता। इसलिए वाल्मीकि जी महाराज ने अनंत वर्षों जप किया, तब जाकर के उनके पापों का नाश हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु के नाम में प्रेम न जगे तब तक मनुष्य का जीवन सफल नहीं होता। और परमात्मा के नाम में जब प्रीति होती है तभी पाप की आदत छूटती है और पहले के पाप जलते हैं। भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि मरा मरा जब करते करते शरीर के ऊपर दीमक प्रकट हो गई। सप्तऋषि जब लौट कर वहाँ आए तो उन्होंने ये देखा, ये दृश्य देख कर और ऋषियों ने उनको बाहर आने की आज्ञा की और वे वाल्मीकि अर्थात दीपक की मिट्टी के ढेर से बाहर निकले और दीमक की मिट्टी से बाहर निकल कर और वाल्मीकि जी का जीवन दिव्य बन गया और वे महान ऋषि बने और महान आदि कवि बने। रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ की उन्होंने रचना की और वाल्मीकि ऋषि को परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन हुए। परमात्मा की लीलाओं का दर्शन करते करते उन्होंने रामायण में उनका वर्णन किया था। भागवत जिस तरह समाधि भाषा का ग्रंथ है, उसी प्रकार रामायण भी समाधि भाषा रहित राम जी का समाधि भाषा का ग्रंथ है। रामायण जी में श्री राम सदैव धनुष बाण सजाए हुए रखते हैं और धनुष बाण बैठे हो। श्री राम जी के पास धनुष बाण तो होता ही है। उपनिषद में कहा कि प्रणवो धनो, कि धनुष को प्रणव अर्थात ओंकार की उपमा दी है। ओंकार अर्थात ज्ञान, धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक का स्वरूप है। ज्ञान धनुष है और विवेक बाण है। ज्ञान रूपी धनुष पर विवेक रूपी बाण हमेशा संधान करके रखो। काम राक्षस किस समय विघ्न करने आवे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि काम क्रोधादि रूपी ताड़का और वासना रूपी शूर्पणखा तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। ज्ञान विवेक को सचेत रखोगे तो राक्षस मरेंगे। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि राक्षस जीव मात्र सदा पीछे पड़े रहते हैं। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है उसको राक्षस मार सकते नहीं। जिस प्रकार भगवान परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप है, उस प्रकार रामायण परमात्मा श्री रामचंद्र जी का नाम स्वरूप है। नाम के साथ प्रीति करोगे तो मन शुद्ध होता है। यदि ऐसी इच्छा हो कि भक्ति में आनंद आवे तो मन को अति से शुद्ध रखो। सतत हरि का स्मरण करने का अभ्यास करो। वासना के एक बार अंदर प्रवेश करने पर तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी। वासनाओं के जागने से मनुष्य विषय भोगों के पीछे दौड़ता है, उनको भोगता है और मन को बिगाड़ता है। और विषय न भोगे तो मन चंचल होता है। बोल रामचंद्र भगवान की। अरे माला भजले रे गरे के नाम। आप बोलिए माला भजले हरि नाम की। माला भजले हरि नाम की। माला भजले हरि नाम की। भजन काम की। भजन किस काम की। माला भजले प्रभु के नाम की।
भजनिए जिंदगी श्री राम की बाला भजन प्रभु के नाम की बाला भजले प्रभु के नाम की बाला भजले प्रभु के नाम की हरि के नाम की प्रभु रामचंद्र भगवान की। परमात्मा का नाम स्वरूप बहुत मधुर है। परमात्मा का नाम स्वरूप और सरल, अति सरल है। अंतकरण की शुद्धि प्रभु के नाम से ही होती है। जितना आप प्रभु के नाम का सुमरन करोगे उतने आपके अंतकरण में शुद्धि का भाव जगेगा। रामायण जी में भगवान रामचंद्र जी का नाम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड राम जी की एक एक अंग है। बाल कांड श्री राम जी के चरण हैं। अयोध्या कांड श्री राम जी का कटी पर्यंत है। अरण्य कांड श्री राम जी का उदर है, उदर यानी पेट। और किष्किंधा कांड श्री राम जी का हृदय है। अरण्य कांड किष्किंधा कांड हृदय है और सुंदर कांड ये कंठ है। लंका कांड श्री राम जी का मुख है। उत्तर कांड श्री राम जी का मस्तक है। इसलिए श्री राम रूप रामचरितमानस में कि बाल कांड प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोहे उधर बन्यो अरण्य हृदय किष्किंधा सो सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका कही आयो जय रावण आदि निशाचर सर्व समाय मस्तक उत्तर कांड गनु ए विधि तुलसीदास भनु आदि अंत लो देखिए श्री मन मानस राम तनु। रामायण जी में रामायण के 7 कांड मनुष्य की उन्नति की परमात्मा श्री रामचंद्र जी की कृपा ऐसी है कि मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति का मार्ग रामायण के 7 कांड मनुष्य की उन्नति की 7 सिद्धियां हैं। तुलसीदास जी महाराज ने एक एक कांड को सोपान नाम दिया है। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान। सोपान अर्थात सिद्धि, परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है। वो प्रभु ने अपन सब भक्तों के लिए रामायण जी इस ग्रंथ के द्वारा आप सबको ये दिया है। सिद्धि जहाँ मिल जाती है तो मनुष्य मंजिल को पा सकता है। जब सिद्धि प्राप्त होते हुए भी अगर उसे प्राप्त ना करे तो ऐसे जीव सदा निंदनीय होते हैं। श्री राम जी के चरणों में जाना है तो ये 7 सिद्धियां मनुष्य को राम जी जहाँ विराजते हैं कि आत्मा राम विराजते, जहाँ परमात्मा विराजते हैं वहाँ ये श्री रामायण जी की जो सोपान है, सिद्धियां हैं, ये आपको परमात्मा के वहाँ ले जाती है, राम जी के चरणों में ले जाती है। श्री एकनाथ जी महाराज ने कहा कि एक के पीछे एक कांड के नामकरण के पीछे भी रहस्य छिपा हुआ है। रामायण के पहले कांड का नाम है बाल कांड। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो तो आप बालक जैसे बन जाइए,
क्योंकि बालक में छल कपट नहीं होता। ऐसे भाव से परमात्मा का सुमिरन करें। बालक जैसे बनो, जगत में तुम्हारा ज्ञान बढ़े, आपका मान बढ़े, परमात्मा तुमको अति से धन देवे, खूब सुखी करे, तो भी मन से बालक जैसे बने रहो। जिसका मन बालक जैसा होता है उसकी भक्ति ही भगवान को प्रिय होती है। बालक का मन निर्दोष होता है, किसी प्रकार का बालक के मन में दोष नहीं होता है। बालक के मन में विकार नहीं है, वासना नहीं है, मान नहीं, मोह नहीं। बालक को कोई धोखा देवे और जब बालक रोने लगे तब उसको एक मिठाई पेड़ा देते हैं, बालक सब भूल जाता है, वो किसी दोस्त को अपने पास रखता ही नहीं। बालक बर्रे एक स्वभाव संत विदोषन नहीं खाओ। बालक बर्रे एक स्वभाव संत विदोषन नहीं खाओ। बालक कहा है कि बालक जैसा मन करो तो परमात्मा की प्राप्ति संभव है। बालक कपट करने की अक्ल नहीं है, उसको झूठ बोलने का भी ज्ञान नहीं होता है, बड़ा भोला है, सरल है। इससे तो सब बालक भगवान को, सबको आपके मन में भी देखा होगा, किसी भी जीव का अगर छोटा बालक है वो सबको प्रिय होता है। भगवान को बालक बहुत प्रिय लगते हैं। श्री कृष्ण तो बालक के लिए, बालकों के लिए माखन चोर कहलाए हैं। वे कहते हैं लोग भले ही मुझे माखन चोर कहे, परंतु मैं बालकों को माखन खिलाऊंगा ही। बालक की दृष्टि और मन इतने अधिक शुद्ध होते हैं कि उनको देखने वाले का भी मन बिगड़ता नहीं। दृष्टि बालक जैसी रखो। बालक की आंख निर्दोष होती है, आंखों से दोष मन में आता नहीं, इसलिए दृष्टि के ऊपर अंकुश रखोगे। आपसे एक निवेदन है कि हमेशा ये सबके साथ है, सभी विवेकशील हो कि मन स्वतः नहीं बिगड़ता है, मन दृष्टि से बिगड़ता है। जब दृष्टि देखती है तो मन में दोष उत्पन्न होता है। तो इस दृष्टि, इसलिए दृष्टि के ऊपर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बालक जैसी निर्दोष निर्विकार दृष्टि रखोगे तो राम जी के स्वरूप को पहचान सकोगे। राम जी के घर में पधराना हो तो तुम अपने हृदय को बालक जैसा बनाओ। बालक जैसे निर्दोष और निर्विकारी बनोगे तो राम जी को ठीक लगोगे। बड़े बड़े संतों का हृदय बालक जैसा होता है। बाल कांड हमको बोध कराता है कि मन, वाणी और क्रिया, मन, वाणी और क्रिया मन सेन्द्रिर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यज्ञात् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। वाणी बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया हो गया सुधार लो, हो गया हो गया भजन। पूरा सुधार लो, हो गया तरस में लो, हो गया भजन। पर लो
हो गया भजन की बुरी सुधार लो, हो गया भजन। सुधार लो, हो गया भजन की बुरी सुधार लो, हो गया भजन। हो दृष्टि बुरी सुधार लो, हो गया भजन मन को बुरा आदत बुरी सुधार लो, हो गया आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन हो गया भजन हो गया भजन। रामचंद्र भगवान की जय हो। इसीलिए परमात्मा रामचंद्र जी ने कहा है कि अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, उनकी शरण में जाना है, तो मन शुद्ध बनाओ, बालक जैसा मन करो, बोलो तो सत्य छोड़। बालकांड कहता है कि तुम बालक जैसे बनो। बालक का मन, वाणी और क्रिया एक होती है। बालक के अंदर छल कपट नहीं होता, बालक निर्भिमानी होता है। तुम्हारा ज्ञान बढ़े, परंतु सावधान रहना कि ज्ञान अभिमान तुमको स्पर्श न करे। इस जीव के पास अभिमान करने जैसा कुछ भी तो नहीं है, फिर भी बहुत अभिमान होता है, करता है। सब छोड़ना सहज है, परंतु अहंकार छोड़ना बहुत कठिन है। ज्ञानीपन रखकर भक्ति करोगे तो भक्ति नहीं हो सकेगी। भगवान के पास बालक की तरह अज्ञानी बनकर जाओगे। अज्ञानी बालक के माता पिता उसको बहुत ख्याल रखते हैं। पढ़े लिखे बालक का ध्यान माँ बाप भी कम रखते हैं। जितना छोटा बालक है उस पे माँ बाप जैसे ज्यादा ध्यान रखें, उसी प्रकार परमात्मा भी बालक जैसे मन के भाव को रखने वाले पर विशेष कृपा करते हैं। परमात्मा के पास अज्ञानी बनकर जाओ। ज्ञान ठीक है, परंतु ज्ञान का अभिमान पतन कराता है। किसी को भी हल्का मत गिनो। सर्वस्व में ईश्वर का अनुभव करने के लिए ज्ञान है, कोई हल्का ऐसा समझने के लिए नहीं। दूसरों को जो हल्का समझता है वह स्वयं खुद ही हल्का होता है। बालकांड ज्ञान कराता है कि निरभिमानी बनो और निर्मोही बनो। निर्माण मोहाजित संग दोषा की जीवन में धीरे धीरे संयम बढ़ाते जाओगे तो बालक जैसे निर्मोही बनोगे। मान अपमान भूल जाओगे तो बालक जैसे अमान हो सकोगे। बालकांड के पीछे आता है अयोध्या कांड, जिसका मन बालक जैसा है उसका शरीर अयोध्या बनता है। अयोध्या अर्थात जहाँ युद्ध नहीं, जहाँ कलह नहीं, जहाँ विवाद नहीं। अयोध्या वहाँ भेदभाव नहीं, झगड़ा नहीं, स्वार्थ नहीं, विषमता नहीं, वह स्वार्थ जगाता है। तब श्री राम जहाँ स्वार्थ जग जाता है वहाँ तब श्री राम अयोध्या छोड़ जाते हैं। कथा सुनते हो तो आज से ऐसा निश्चय करो कि इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं, किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। मेरा बिगड़ा है तो मेरे कोई पाप के कर्म थे, इसके कारण बिगड़ा। किसी ने मुझे दुख दिया नहीं, मेरे दुखों का कारण भी मेरे पाप हैं। कि भूतेषु बुद्धि वेरेणम न मनुष्य शांति मृच्छति।
क्योंकि जगत के एक जीव में भी यदि कुभाव रखोगे तो तन मन दोनों बिगड़ेंगे। कोई किसी का बिगाड़ता नहीं, सबको किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मन में निश्चय करो कि नया पाप न हो, ऐसी सावधानी मुझ में रखनी है। जो पाप लेकर आया हूँ उसको भोग कर मुझे पूरा करना है। पाप भोगने के लिए ही तो ये जन्म तो मुझे लेना पड़ा है। जिसके बिल्कुल पाप किया ही नहीं अथवा जिसका पाप शेष रहा ही नहीं, वह तो प्रभु के चरणों में ही रहता है, उसे जन्म लेना पड़ता नहीं। अयोध्या कांड ज्ञान सिखाता है कि निर्वैर बनो, मन में निश्चय करो कि मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं किसी का शत्रु नहीं। युद्ध न करो, थोड़ा जीवन है, जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इस छोटे जीवन में वैर भाव किस लिए करते हो। जीवन का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं, कभी न कभी जगत का संबंध छोड़ना ही पड़ता है। संबंध तुम्हारा सच्चा संबंध तो परमात्मा के साथ है। परमात्मा के भक्ति के किनारे रहोगे तो युद्ध होगा नहीं। जो भक्ति के किनारे रहता है वह निर्भर बनता है। आज तक तो आप सब भक्ति के किनारे ही हो, परंतु आने वाले कल कहाँ रहोगे तो भगवान जाने। कथा भी भले ही पूर्णाहुति हो जाए, परंतु आप सदा प्रभु के नाम का सुमरन करते रहो। कि कथा जिसने लोग ऐसे होते हैं कि कथा होती है तब तक तो खूब भक्ति करते हैं और एक बार भोजन उपवास करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते। परंतु जहाँ कथा की समाप्ति हुई और वही संसार सागर में रमना चालू। भक्ति का को भक्ति के किनारे रहो, भक्ति को व्यसन बनाओ। संतों की आंखों को, इंद्रियों को और उनके चित्त को भक्ति का भारी व्यसन होता है। वे एक क्षण भी प्रभु के नाम स्मरण बिना रह नहीं सकते। साधारण मनुष्य को भक्ति का व्यसन नहीं होता, अन्य व्यसन होते हैं। वे घंटे 2 घंटे ठाकुर जी के पास बैठते हैं। जो भक्ति समाप्ति करता है वो भक्ति के रहस्य नहीं जानता। भक्ति तो जीवन अंतिम श्वास तक परमात्मा के नाम का सुमरन करना चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हाँ जाई विधि राखे राम ताए दे रही है। सीताराम सीताराम कहिए।